So now let us solve some important questions which was given as a homework to you. तो बच्चा नहीं सका homework करने के लिए. So I will do only the critical questions only. हाँ, सब questions बहुत time लगेगा कराने से. तो मैं only critical question लोगों को ध्यान दूंगा कराने के लिए. Question number 8. क्या बोला है question पे? क्वेश्चन में क्या बोला कि वाटर फिल्स अ टैंक अप टू 1.5 मीटर. एक टैंक है, मान लेना कि ये टैंक है तुम्हारा, ठीक है, पानी का टैंक है, ये टैंक है और इतना हाइट है वो टैंक का, बोला है 1.5 मीटर उसका हाइट है, ठीक है. और उसका जो बेस एरिया है, उसका जो बेस एरिया, ये बेस एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, जो लेंथ इनटू ब्रेथ उसका वैल्यू कितना दे के रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बेस एरिया. व्हाट इज गिवन? बेस एरिया इज गिवन. लेट अस राइट गिवन. सबसे पहले उसका हाइट कितना है दोस्त? हाइट लिख ला 1.5 मीटर. और उसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया निकालते कैसे है? लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका वैल्यू कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले इसको क्या बदलेगा? उसको हम लोग बदलेगा मीटर स्क्वायर पे. तो कैसे बदले मीटर स्क्वायर पे? मैंने आपको कल बोला था कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो? तो 500 बाय 1 2 3 4 इतना मीटर स्क्वायर में बदलने का तरीका यह होता है. तो 2 जीरो कट गया है कि नहीं, तो बच्चा कितना 5/100. 5/100 इसको अगर आप डिवाइड करें तो 0.05 मीटर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा बेस एरिया मीटर स्क्वायर. इतना क्लियर हो गया कहानी. आपको बोला है कि फाइंड द ट्रांस, मतलब फोर्स निकाल लो और प्रेशर निकालो. ओके, डेंसिटी ऑफ द वाटर देके रखा है, हर एक 1000 kg पर मीटर क्यूब में 1000 kg होता है बोल रहे हैं आप, ठीक है ना. तो आप क्या करोगे? आप ध्यान दो यहाँ पे. सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है क्या? टू फाइंड नंबर 1 हमको निकालना है पहला फोर्स मतलब ट्रांस, और दूसरा निकालना है तुम्हारा प्रेशर भी निकालना है. तो प्रेशर तभी निकलेगा जब तुम्हारा फोर्स होगा तुम्हारा हाथ पे. तो करते हैं सॉल्यूशन. अब खुद देखो, फोर्स इक्वल टू व्हाट? फोर्स इक्वल टू एम ए यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी है, तो जी, तो लिखिए हम लोग एम जी, ठीक है ना. जी का वैल्यू मालूम है, एम का वैल्यू मालूम नहीं. एम का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेगा. कंसेप्ट देखो, समझो पहले. तो हम लोग मालूम है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना मास होल्ड कर पाता है 1000 kg. तो यहाँ पे क्या करेगा? मास निकालेगा साइड में. मास इक्वल टू वॉल्यूम बाय 1000, वॉल्यूम बाय 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 kg होता है, ठीक है. तरीका ये है. तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच बाय 1000. तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ मिटा देता मैं पहले थोड़ा सा. एल इंटू बी, इसका वैल्यू कितना है एल इंटू बी का? ये देखो 500 सेंटीमीटर इसका 0.05, तो ये इसका हो गया 0.05 हो गया. चलो बढ़िया. इंटू एच कितना है यहाँ पे? और एक तरीका है इसको करने का, मैं आपको और भी इजी कर देता हूँ, ठीक है ना. सबसे पहले आप मास मत निकालो, पहले वॉल्यूम निकालो. क्या निकालो? वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच. एल इंटू बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.05 इंटू एच कितना है 1.5, यही तो है ना. तो देखो आपको बोला था टेबल याद करो 20 तक, बहुत इजी है. 15 5 जा 75, तो हो गया 75. 3 का आगे पॉइंट, ये 3 का आगे पॉइंट, ठीक है ना. 0.075 मीटर क्यूब, क्लियर है ना. 1 मीटर क्यूब का कितना वजन है 1000 kg, ये इतना मीटर क्यूब. तो अभी मास निकालेगा यहाँ से. मास इक्वल टू 0.075 इंटू 1000, ये तरीका होता है. समझ में आया? तो दोस्त यहाँ से क्या निकलेगा? 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो पीछे जाएगा, है ना. तो ये, हाँ, तो इसका जो अभी देखो बहुत इजी है लॉजिक इसके पीछे. तो ये 3 जीरो पीछे जाएगा, 1 2 3, राइट. तो कितना होगा ये 75 kg. तो आपको मास मिल गया, उस पानी का मास मिल गया. तो यहाँ पुट कर दो मास का वैल्यू को, कितना होगा 75, और ग्रेविटी कितना लेना बोला है यहाँ पे 10 लेना बोला. तो 75 10 जा 750 न्यूटन. तो हमको मिल गया फोर्स इक्वल टू 750 न्यूटन. बहुत बढ़िया, क्लियर है दोस्तों. अभी अगला क्वेश्चन, अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे? विल बी फोकसिंग ऑन फाइंडिंग प्रेशर. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो प्रेशर इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय एरिया. फोर्स कितना है दोस्तों 750, ये 750. एरिया कितना है यहाँ पे 0.05, एरिया है 0.05.
अब इसको करना कैसा है, बच्चे लोगों को प्रॉब्लम क्लास 9 पे नहीं है, लोगों को क्लास 7-8 में प्रॉब्लम है, लोगों को बेसिक फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है उन लोगों का। सबसे पहले कैसे करें, ये 2 डेसिमल को हटाओ यहाँ से, 2 डेसिमल हटाएगा कैसे, आप 100 से इंटू करो ऊपर नीचे, तो हम तो 100 से इंटू करो ऊपर नीचे, ऊपर से इंटू कर लिया 100, नीचे भी 100 से इंटू कर लेगा, तो कितना होगा, ये 2 जीरो की वजह से और 0 बढ़ जाएगा, नीचे में 5 बढ़ जाएगा। ऑलराइट, अब क्या करोगे, यहाँ पे कटो उसको, 7 कितना आ जा 15, 5 15 75, और यहाँ पे 3 जीरो ऊपर में, तो 15000, तो पी प्रेशर इक्वल टू 15,000 पास्कल, पी ए, ये है आपका प्रेशर इन दिस केस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसी तरह क्वेश्चंस करने के लिए जोड़िए अमित सर्कल का इंस्टीट्यूट, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड विथ कोर लेसन वैल्यू हियर। थैंक यू। सो टाइम बहुत जाने वाला है, अगर हम ऐसा क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप कोशिश करना, और मेरे बच्चे लोग करके मुझे दिखाना, ठीक है, क्वेश्चंस लोग को, जो नहीं सकेगा उसको हम कर देगा। आई कैन नॉट टीच एवरीथिंग ऑनलाइन, राइट, समथिंग शुड बी प्रीमियम, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चंस बढ़िया से करना, क्वेश्चंस दे सकते हैं हमसे, तगड़ा से करना क्वेश्चंस लोग को। ओके, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। टुडे वी शैल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज हम नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। ऑलराइट।